हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखते हैं हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो कब इक्वल हो सकते हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं इसमें। लेट z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2, right? Then if z1 is equal to z2, that is x1 plus iota y1 is equal to x2 plus iota y2 implies x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. Or I can write real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इट मींस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, राइट? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इफ 3x plus 6 iota y is equal to 12x 12 plus 18 iota, right? Then x comma y is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। ओके, मींस मैं बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x किसके बराबर होना चाहिए, 12 के, एंड 6y किसके बराबर होना चाहिए, 18 के। तो बेटा यहां से मेरे को x तो मिल जाएगा 4, ठीक है, एंड y मिल जाएगा मेरे को 3। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात इक्वालिटी पे हो गई है, तो अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए, तो सेकंड आता है हमारा अलजेब्रा के अंदर ही, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगेन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z1 और z2। ठीक है, तो लेट z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं, मतलब z1 plus z2 करने जा रहा हूं। ठीक है, तो z1 plus z2 का मतलब है x1 plus iota y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक, अब मैंने क्या किया, x1 को x2 के साथ जोड़ दिया, मतलब रियल पार्ट्स एक साथ ऐड कर दिए, और y1 और y2 को एक साथ ऐड कर दिया, मींस इमेजिनरी पार्ट्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये मेरे को z1 प्लस z2 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकता हूं कि z1 प्लस z2 इज रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, है ना, इस तरीके से, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ओके, तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो बात बेटा एडिशन की हो गई है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली देखूं तो किस तरीके से बोल सकता हूं मैं, जैसे मान लो ये कोई z1 है ना, z1 ये है, पॉइंट ए के साथ दे दिया मैंने z1,
और कोई Z2 है, ये है ना, इसको पॉइंट बी बोल दिया, ये ओरिजिन है, राइट। अच्छा, क्योंकि Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, तो मैंने आर्गन प्लेन में x1 कॉमा y1 बोल दिया, और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो आर्गन प्लेन के अंदर मैंने इसको x2 कॉमा y2 बोल दिया, ठीक है। बेटा मैंने ना एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है, ऐसे ही करके देखा। मैं एक्चुअली मैं ये देखना चाहता हूँ कि Z1 प्लस Z2 आर्गन प्लेन में कहाँ आएगा, किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, ओके। तो ओ ए, इसको बी बोल दिया, इसको चलो सी बोल देते हैं, ये फोर्थ वर्टेक्स जो है, और यहाँ पे बोल देता हूँ हियर ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर फिगर से नहीं समझ आ रहा है तो मैंने लिख भी दिया कि पैरेललोग्राम, राइट। अच्छा, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उनका मिड पॉइंट सेम होता है, ठीक है। तो ए बी डायगोनल और ओसी डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, राइट। मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑल्सो ए बी एंड ओ सी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट को कहीं डी बोल देता हूं, तो ए बी की हेल्प से मैं डी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये डी जो है ये तो ओसी का भी मिड पॉइंट है, राइट। तो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, तो क्या लगता है तुम्हें डी के सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स मैं दिखा सकता हूं x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, इस तरीके से, क्योंकि डी जो है उसी का मिड पॉइंट है, राइट। अच्छा, तो x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा z1 प्लस z2 को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी तो कुछ ऐसे ही आएंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। इसका मतलब ये c ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यही c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z1 प्लस z2 को, ओके। तो हमने ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया एडिशन को, राइट। चलिए अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो बेटा सब्ट्रैक्शन में हम लिख लेते हैं, पहले z1 को लिया हमने x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 को लिया x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो यहाँ से z1 माइनस z2 अगर हम कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमको मिलेगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो फिर से मैं रियल पार्ट को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, दिस इज z1 माइनस z2, राइट। तो बेटा ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसे ज्योमेट्रिकली अगर समझें तो जैसे ये z1 है, ये से रिप्रेजेंट किया, z2 को मान लो b से किया, तो z1 प्लस z2 ना देख के मुझे तो z1 माइनस z2 देखना है, तो मैं z2 की जगह में माइनस z2 की बात करूं कि भाई माइनस z2 पे जाना है। तो बेटा देखो, अगर z2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस z2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे मुझे x2 और y2 दोनों नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसे पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ b डैश, और ये हो गया माइनस z2,
राइट। तो ये थे x1 y1 और ये हो गए x2 y2। ठीक है बेटा, तो मुझे ये तो समझ आ गया कि -x2 -y2 हो गया। ठीक है, b डैश के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं यहाँ पर OA और OB डैश के लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं, ठीक है, तो किस तरीके से करूंगा, कुछ इस तरीके से करूंगा, है ना। ये बेटा मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरीके से मेरे को पता लग रहा है कि भाई इन दोनों, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट इज दिस OC, राइट। यही इनका रिजल्टेंट आने वाला है ना, यही Z1 माइनस Z2 बनेगा। ओके, फिर से वही कहानी है, कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि ये -x2 -y2 है ना। तो वही सेम आर्गुमेंट देकर मैं इसको भी बता सकता हूँ कि OC जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अच्छा ये रियल एक्सिस थी और ये इमेजिनरी एक्सिस, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना बोल के रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया लेट Z1 इज इक्वल टू -1 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा। फाइंड फर्स्ट Z1 + Z2 एंड सेकंड Z1 - Z2। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा अगर मुझे Z1 + Z2 फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, -1 + 3 आयोटा +4 + 6 आयोटा। तो -1 + 4 3 +3 + 6 9 आयोटा। ठीक है, सो दिस इज Z1 + Z2 हो गया। सेकंड अगर मैं Z1 - Z2 के बारे में बात करूं तो -1 + 3 आयोटा -4 + 6 आयोटा। ठीक है, तो -1 -4 -5 3 - 6 -3 आयोटा। ठीक है, सो -5 + 3 आयोटा, दिस इज Z1 - Z2। ओके, चलिए, तो अभी तो ऐसे बेसिक एग्जांपल से देखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं एंड फोर्थ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो फोर्थ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा मैंने इस पे लिखा Z1 x1 + आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 + आयोटा y2, राइट। अब मुझे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं बोलूं कि Z1 × Z2 क्या होगा, तो x1 + आयोटा y1 × x2 + आयोटा y2, राइट। सो x1 के साथ x2 की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, फिर x1 की y2 के साथ। देखो बेटा वहां पर हमने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया था और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में रियल को रियल के साथ भी करते हैं और रियल को इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x1 को x2 के साथ करता हूँ तो x1 x2 मिलेगा, x1 को y2 के साथ करूंगा तो मिलेगा मुझे आयोटा x1 y2 प्लस इसी तरीके से लिखूंगा आयोटा y1 x2 एंड प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x1 x2 और आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा -1, यहाँ जाएगा माइनस का y1 y2, राइट। और यहाँ से मैं अगर आयोटा कॉमन लेता हूँ तो लिखूंगा x1 y2 प्लस x2 y2, दिस इज Z1 Z2। ओके, तो ये हमको Z1 Z2 इस तरीके से मिल सकता है।
तो करते क्या है, कहते क्या है हम कि z1 z2 इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। ओके, तो इस तरीके से लिख भी लेते हैं वैसे तो, रियल पार्ट ऑफ z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2, okay, plus iota times real part of z1 into imaginary part of z2 plus real part of z2 into imaginary part of z1। ओके, तो आई होप कि ये तुमको याद रहेगा। ठीक है, ये याद रख लेते हैं, कुछ टाइम सेव हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फाइंड 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है मुझे, मतलब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनका मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा क्या होता है, अगर मैं देखूं x1 x2 तो 3 माइनस y1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 2। ओके, 1 क्या है एक्चुअली में, ये -1 है, प्लस आयोटा टाइम्स x1 बाई 2 दैट इज -1 प्लस x2 y1 दैट इज 6। ओके, तो बेटा ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 प्लस 5 आयोटा, राइट, 5 कॉमन 1 प्लस आयोटा, दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, राइट। चलिए अगर डायरेक्ट नहीं बोलते तो ऐसे बोलते हैं 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई करते 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, राइट, फिर प्लस 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस फिर 2 आयोटा इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो जाता है 3, ये होता है आयोटा स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 2, फिर ये हो जाता माइनस का आयोटा, और ये कितना हो जाता बेटा प्लस का 6 आयोटा। ओके, सो ये कितना हो जाता 5 प्लस 5 आयोटा, 5 कॉमन 1 प्लस आयोटा, राइट। तो अल्टीमेटली आता तो वही, ठीक है, जो x1 x2 माइनस y1 बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1 से आता, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बेटा एक नोट है इक्वालिटी पर बेस्ड, वो नोट है इनइक्वालिटी, मैंने क्या लिखा है, इनइक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स does not exist, does not exist। ओके, इनइक्वालिटी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला x1 प्लस आयोटा y1 इज ग्रेटर देन x2 प्लस आयोटा y2, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट if possible then it means y1 is equal to y2 is equal to 0। ये उसी केस में पॉसिबल हो सकती है जब इमेजिनरी पार्ट 0,
हाँ तो वो तो हो ही सकती है, उस केस में रियल नंबर्स बन जाएंगे, रियल नंबर्स के बीच में तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ x1 if x plus iota y into 1 plus 2 iota is equal to 2 plus 3 iota, find x and y। तो क्वेश्चन तो ये इक्वालिटी का लग रहा है ना, बट साथ में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मेरे को प्रोडक्ट भी गिवन है, तो मैं मतलब मेरे को प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। चलिए तो करते हैं, पहले पहले प्रोडक्ट देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, x माइनस 2y, राइट, प्लस आयोटा टाइम्स दिस इज 2x प्लस y, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। और ये किसके बराबर है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब रियल पार्ट रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजनरी इमेजनरी के साथ, मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ और इसके नीचे रख देता हूँ, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड करने पर दिस इज 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो बेटा यहाँ से x क्या आ गया, 8/5। ओके, x आ गया 8/5। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज करो मैंने यहीं रख दिया, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 2 इंटू 8/5 प्लस y इज इक्वल टू 3, राइट। सो दिस इज 8 2 जा 16, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 16/5। तो बेटा y आ गया -1/5। ओके, चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड a एंड b। ठीक है बेटा, तो ए और बी फाइंड करने हैं। अगेन मुझे क्वेश्चन तो जो लग रहा है वो इक्वालिटी बेस्ड ही लग रहा है, ठीक है। तो क्या करें, तो पहले मैं क्या सोचा हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, यार स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे ना, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ए प्लस आयोटा बी इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और इधर क्या लिख रहा है, 1 प्लस 2 आयोटा और दिस इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a माइनस 3b प्लस आयोटा टाइम्स दिस इज 3a प्लस 2b, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 आयोटा, और इसकी अगर मैं एक्सपांड करता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, राइट। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो दिस इज 2a माइनस 3b प्लस आयोटा टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, -2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस आयोटा टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये जो हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 2 आयोटा, राइट। तो अब अगर मैं रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंपेयर करूं, तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, राइट। तो बस एलिमिनेशन ही तो करना है, और क्या करना है। तो अगर मैं 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 3a प्लस 2b माइनस 2 की किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, राइट। तो ये क्या निकल के आएगा, 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 9a प्लस 6b इज इक्वल टू -6,
ओके, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 13a इज इक्वल टू व्हाट 2, तो a आ गया बेटा 2/13। ओके, तो बेटा a आ गया 2/13। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को ये क्या दे देगा, a है 2/13, तो 3 2 6/13 प्लस 2b इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -2 -6/13, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जैसे b इज इक्वल टू -1 -3/13। ठीक है, तो b आ गया बेटा -16/13। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट ऑपरेशन पर बात करते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फिफ्थ ऑपरेशन इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चे यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगेन, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ओके, सो अब मुझे z1 अपॉन z2 देखना। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 देखने का मतलब क्या है, सिर्फ ये कर दो, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, है ना। बट यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो गया, है ना, अभी कुछ और भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर z1 अपॉन z2 तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, बट इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये x1 प्लस आयोटा y1 x प्लस आयोटा y के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे को आयोटा दिख रहा है, आयोटा सिर्फ एक ही जगह दिखना चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फिर क्या करें हम, तो बेटा एक काम करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, आयोटा इन्वॉल्व है ना, इरेशनल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मीन्स हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। अगर रैशनलाइज करते हैं तो प्लस आयोटा के लिए हम क्या लेकर आएंगे, माइनस आयोटा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या रैशनल फैक्टर यूज करेंगे, x2 माइनस आयोटा y2, तो ये ऊपर नीचे में इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपली ऊपर तो बन जाएगा ये x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा ये x2 का स्क्वायर, और वैसे क्या बनता है माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, वो तो -1 दे देगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। दिस इज z1 अपॉन z2। तो बेटा डिवीजन के केस में हमें ये करना ही होता है ना, और ऑलवेज करना होता है डिवीजन के केस में। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डिवीजन पर बेस्ड। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है मुझे, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये गिवन है, राइट। तो इसे मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लूँ, थोड़ा इसे कॉम्पैक्ट बना लूँ, बना सकता हूँ तो बना लेता हूँ, है ना। अगर कुछ बच्चे नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाए वो, ठीक है, बट मैं जो कर रहा हूँ उसको देख लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा को बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और आयोटा एज इट इज। साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा एज इट इज। साइन थीटा को लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन लिया मैंने,
2 cos थीटा बाई 2, अंदर रह गया cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2, नीचे से भी 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, अंदर रह गया cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, राइट। ये बेटा हो गया कैंसिल, बचा क्या cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट। अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर आयोटा है और नीचे भी आयोटा है, मतलब Z1 अपॉन Z2 वाली फोटो अभी भी है, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z1 बाई Z2 तो है, ठीक है, वो रहेगा भी, बाद में भी रहेगा, बट आयोटा दो बार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं Z1 अपॉन Z2 के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 से, फिर डिवाइड भी करेंगे cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, राइट। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन रहा है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और ये बन गया प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और डिनोमिनेटर में बेटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 दे देगा, तो जिसके कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन चुका है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आयोटा स्क्वायर क्या दे देगा -1, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आयोटा cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो बेटा ये क्या बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट। तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया cos थीटा, प्लस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो गया साइन थीटा, ठीक है, ओके। और ये आ गया फाइनल आंसर, हो गया रैशनलाइज। बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किस सेंस में है ये भी देखो। कल को अगर मैं थीटा की जगह पाई बाय 15 यूज कर देता, ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई बाय 15 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 15 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 15 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 15, तो आंसर क्या आता, कॉस पाई बाय 15 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 15, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो सिक्स्थ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं सिक्स्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयोटा, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi से दिखा देता हूँ, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 बाई z, ठीक है, 1 बाई z, है ना, डिनोटेड बाय z प्राइम, ठीक है, z प्राइम से दिखा देते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, z 1 बाई z मतलब z प्राइम क्या हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। तो 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो ऊपर x माइनस आयोटा वाई और नीचे क्या बनेगा, नीचे भी x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 बाई जेड मतलब z प्राइम क्या दिख रहा है तुम्हें, x माइनस आयोटा वाई और नीचे क्या दिख रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एम आई, राइट। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड
एम आई ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो अगर मैं z प्राइम से इसको डिनोट करता हूँ एम आई को, तो 2 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लाइड इनवर्स क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। राइट, आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13। राइट, चलिए आज की इस क्लास में बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक।